आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना पांडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक क्रिया है। क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा क्या है? वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रियापद कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। हिंदी में उन्हीं के साथ न लग जाता है, जैसे लिख से लिखना, हंस से हंसना इत्यादि। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। मुझे लिखना है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खाना पका रही हूँ। इन सब वाक्यों से पता चल रहा है कि काम हो रहा है। अब कुछ वर्तमान, भूत और भविष्य के उदाहरण, जैसे मैं लिखता हूँ। इस वाक्य से वर्तमान काल का पता चल रहा है, मतलब कि जो इस समय कार्य हो रहा है। मैंने लिखा, इस वाक्य से भूतकाल का पता चल रहा है, अर्थात जो कल होने वाला है, जो कल हुआ था। मैं खाऊंगा, अर्थात ये कल ये भविष्य काल है, अर्थात कल होने वाला है। क्रिया के भेद। क्रिया के निम्न भेद हैं। पहला, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। दूसरा, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तीसरा, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अब आते हैं पहला, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अब पहला अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है। जैसे बच्चा रो रहा है, सीता हंस रही है, कुत्ता भौंक रहा है। इन सब वाक्यों से कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा स्वयं रो रहा है, सीता स्वयं हंस रही है, कुत्ता स्वयं भौंक रहा है। अब आइए, क्रिया शब्दों का रूप कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर बदलता है। आइए देखते हैं लिंग का प्रभाव कैसे पड़ता है। पहला उदाहरण, वह लड़का पढ़ रहा है। इस वाक्य से पुल्लिंग जाति का बोध हो रहा है। लड़की पढ़ रही है। लड़की से तात्पर्य है कि यहाँ स्त्रीलिंग है, यहाँ स्त्री जाति का बोध हो रहा है। सोहन जा रहा है। इस वाक्य से सोहन पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है। अब आइए देखते हैं वचन का प्रभाव कैसे पड़ता है। लड़की सो रही है। इस वाक्य में एक लड़की की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे एक वचन है। लड़कियां रो रही हैं। इस वाक्य में कई लड़कियों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया है। बच्चा खाना खा रहा है। इस वाक्य में बच्चा एक वचन है, इसलिए ये यहाँ एक वचन का प्रयोग हुआ है। बच्चे खाना खा रहे हैं। इस वाक्य में अनेक बच्चों की बात हो रही है, अर्थात यहाँ पे बहुवचन है। अब आइए दूसरा देखते हैं, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया में कर्ता वो होता काम करने वाला व्यक्ति के काम का प्रभाव किसी अन्य या कर्म पर पड़ता है। जैसे रमा सितार बजा रही है। इस वाक्य में रमा करता है, सितार बजा रही है अन्य वाक्य है। राम अखबार पढ़ रहा है। इस वाक्य में राम करता है, करने वाला, अखबार अन्य वाक्य है। सोहन दूध पी रहा है। इस वाक्य में सोहन करता है और दूध अन्य वाक्य है। सीता गाना गा रही है। इस वाक्य में सीता करता है और गाना अन्य वाक्य है।
अब आते हैं सकर्मक क्रिया के दो प्रकार हैं। पहला एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया। अब पहला एक कर्मक क्रिया क्या है? जब वाक्यों में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत भोजन कर रहा है, सोहन पढ़ रहा है। इन वाक्यों में एक काम हो रहा है, भोजन करना और पढ़ना, इसलिए ये एक कर्मक क्रिया है। आइए दूसरा देखते हैं, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जब वाक्य के क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। इन वाक्य में पढ़ा रहे हैं क्रिया के साथ छात्रों एवं भूगोल दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं, अतः पढ़ा रहे हैं द्विकर्मक क्रिया है। अब आइए देखते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। पहला प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नामधातु क्रिया, चौथा कृदंत क्रिया। अब पहला क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? वे क्रिया जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन मोहन से पत्र लिखवाता है, कविता सविता से पत्र पढ़वाती है। इस वाक्य में सोहन मोहन से काम करवा रहा है और कविता सविता से पत्र पढ़वा रही है। अब आइए दूसरा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है? जो क्रिया दो या दो से अधिक विभिन्नार्थक क्रिया के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे गीता ने खाना बना लिया, तो गीता ने खाना बनाया है, यहाँ पे संयुक्त है। सोहन ने खाना खाया, यानी या सोहन ने खाना खाया है, यहाँ पे संयुक्त क्रिया का बोध हो रहा है। अब आइए तीसरा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या है? वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बजाना, अपनाना, चमकाना, गरमाना इत्यादि। अब आइए चौथा कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या है? वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं उन्हें कृदंत क्रियापद कहते हैं। जैसे चल से चलना, ना धातु लग गया है तो चलना हो गया। चलना, चलता, चलकर। लिख से लिखना, लिखता, लिखकर इत्यादि। प्रयोग के आधार पर क्रिया के चार भेद हैं। कौन कौन से? सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सजातीय क्रिया, सामान्य क्रिया। अब आइए सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे अशोक पढ़ता है, भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रखी। इन सब वाक्यों में है तथा दी सहायक क्रिया है। अब आते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे अशोक पढ़कर सो गया। इस वाक्य में सोने से पूर्व पढ़ने का कार्य हो गया है, अतः पढ़कर क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। अब आइए अगला सजाती क्रिया क्या है?
सजातीय क्रिया वे क्रियाएं जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होती हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी। इस वाक्य में भारत ने लड़ाई लड़ी उसी धातु से बनकर प्रयुक्त हुई है। सोनी गाना गाई। गाना गाई सजातीय क्रिया हो गया इस वाक्य में। अब आइए अगला, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या है? जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन जाता है, वह खाता है। इसमें एक ही क्रिया है इसलिए यह सामान्य क्रिया है। काल के अनुसार क्रिया। काल के अनुसार क्रिया क्या है? जिस काल में कोई क्रिया होती है उस काल के नाम के आधार पर क्रिया का भी नाम रख देते हैं। जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। अब आते हैं, देखते हैं पहला, भूतकाल क्रिया क्या है? क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे सरोज गई, सलीम पुस्तक पढ़ रहा था। इस वाक्य में इन दोनों वाक्यों में कल होने की जो हो चुका है उसकी बात हुई है। अब आते हैं, वर्तमान कालिक क्रिया क्या है? क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे कमला गाना गाती है, विमला खाना बना रही है। इन वाक्यों से पता चल रहा है कि इस समय जो काम हो रहा है, मतलब कि वर्तमान में जो हो रहा है। तीसरा, भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया के अंतर्गत क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे नीलम कल कानपुर जाएगी, अशोक पत्र लिखेगा। इन दोनों वाक्यों से पता चल रहा है कि कल काम होगा, मतलब कि नीलम कल कानपुर जाएगी और अशोक कल पत्र लिखेगा। आज का मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। क्रिया